अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ईडिपस रेक्स प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे। इसके कैरेक्टर्स पे हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ईडिपस रेक्स सोफोक्लीज ने लिखा था, जो कि एक ग्रीक राइटर थे, और ये प्ले ओरिजिनल में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ग्रीक में उस वक्त एक पेशीन गोई की गई थी कि जो किंग लॉइस है वो अपने बेटे ईडिपस के हाथों मारा जाएगा। किंग लॉइस ने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसी वजह से उसने अपने बेटे ईडिपस को एक काबिल भरोसा सर्वेंट के हवाले करके रोकने की कोशिश की, जब वो सिर्फ एक शीरख्वार बच्चा था और उसके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने अपने सर्वेंट को कहा कि इस बच्चे को एम्प्टी सिथेरॉन पर एक्सपोज करना और इसे हलाक होने देना। लेकिन उस सर्वेंट ने ईडिपस पर रहम किया और इसे कॉरिंथ के एक शेफर्ड को दे दिया, जिसने आगे इसे कॉरिंथ के किंग के हवाले कर दिया। ईडिपस किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप के बेटे के तौर पर बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे कुछ लोगों ने ताना दिया कि वो मेरोप और पोलिबस का बेटा नहीं है। ईडिपस अपने वालिदैन की शनाख्त जानने के लिए अपोलो के ओरेकल के पास गया, लेकिन उसे वहाँ बताया गया कि वो अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी करेगा और उससे बच्चे पैदा करेगा। अपोलो के ओरेकल से घबराकर ईडिपस ने वो जगह छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वहाँ से फरार होने की कोशिश में एक दिन उसकी लड़ाई एक आदमी से हो गई और उसने उसकी शनाख्त जाने बगैर उसे मार डाला। हकीकत तो ये थी कि उसने लाइल्मी में अपने ही एक्चुअल फादर किंग लॉइस का कत्ल कर दिया था। कुछ टाइम के बाद वो थीव्स सिटी आ गया और यहाँ उसका सामना स्फिंक्स से हुआ, जो न्यू आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ता था जब तक वो उसकी पहेली का सही जवाब न दे दे। ईडिपस ने उसे सही जवाब दिया और उसे शिकस्त दी, जिसकी वजह से वहाँ के शहरी बहुत खुश हुए और उन्होंने ईडिपस को थीब्स का किंग बना दिया और जुकेस्टा को एज अ वाइफ पेश किया गया था। काफ़ी अरसे तक उनकी लाइफ आसानी से चलती रही, लेकिन एक दिन उसे शहरियों के एक ग्रुप ने आकर बताया कि शहर पर आफत आ गई है और ताउन की वजह से लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं। उन्होंने किंग ईडिपस से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वो लोगों की तकलीफ़ को कम करने के लिए इक़दामात शुरू करें। तो ईडिपस उन्हें बताता है कि उसका बहनोई क्रियोन मदद के लिए पहले ही डेल्फी जा रहा था। जब क्रियोन वापस आया तो उसने डेल्फी ओरेकल से आगाह किया, जिससे बादशाह को बताया गया कि वो किंग लॉइस के कातिल का पता लगाए और उसे किंगडम से बाहर निकाल करे, और लोगों को इस कर्ज से बचाने का यही वाहिद तरीका है। फिर ईडिपस टायरेसिस को बुलवाता है, जो कि मदद और मशवरे के लिहाज से एक वेल नोन प्रॉफिट था। लेकिन पहले तो वो ईडिपस को किंग लॉइस के कातिल की शनाख्त के बारे में बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जल्द ही वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। इस सब में क्रियोन उसके साथ ज़्यादा महफूज हो जाता है, लेकिन उसके साथ भी किंग ईडिपस बहुत हार्शली ट्रीट करता है। फिर जुकेस्टा इस मामले में मुदाखलत करती है और इस तरह क्रियोन बादशाह के गज़ब से बच जाता है। इसी दौरान कॉरिंथ से एक मैसेंजर आता है और वो क्वीन को इन्फॉर्म करता है कि किंग पोलिबस की डेथ हो गई है और ईडिपस को वहाँ किंगशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वापस बुलवाया गया है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान मैसेंजर ने यह इंकिशाफ किया कि ईडिपस पोलिबस का बेटा नहीं था और उसे थीबन शेफर्ड ने उसके हवाले किया था जब ईडिपस अभी शीरख्वार था। इस इंकिशाफ पर क्वीन जुकेस्टा परेशान हो जाती है और वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है, और फिर उसी थीबन शेफर्ड की आमद हमें फाइनल डिस्कवरी तक ले जाती है। वो शेफर्ड इस मामले में पीछे रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था इस मालूमात का ईडिपस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन ईडिपस उसे सच बोलने और किंग से कुछ ना छुपाने पर मजबूर करता है। जब यह हकीकत सामने आती है कि ईडिपस ने ही अपने बाप का कत्ल किया था और अब उसने अपनी माँ से शादी की है और उससे बच्चे भी पैदा किए हैं, तो ईडिपस वहशत और शर्मिंदगी से दो चार होता है। उसे एहसास होता है कि ओरेकल्स की बातें सच साबित हुई हैं और उसने नादानी में जुर्म किया है, जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। और यहाँ पर इस प्ले का क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। एडिपस ने ओरेकल की पेशीन गोई की तकमील को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस सब में नाकाम रहा। हालात और उसका अपना अमल और मिजाज इस सब का जिम्मेदार था। सो यहाँ पर ट्रेजिडी जो है वो डिस्कवरी ऑफ गिल्ट में लाई करती है, जो कि असल में गिल्ट जैसा नहीं था और ये बहुत पहले लाइल्मी और गैर इरादी तौर पर हुआ था। फिर महल से एक मैसेंजर आता है और बताता है कि जुकेस्टा ने खुद को रस्सी से लटका लिया है, क्योंकि उसे सच्चाई मालूम हो गई थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। और वो ये भी बताता है कि रॉयल हाउस अब इस वक्त बर्बादी, मौत, आंसू और शर्मिंदगी से मगलूब है। एडिपस की कॉरस के साथ भी गुफ्तगू होती है, जिसमें वो अपनी जिस्मानी और जहनी अजियत की बात करता है।
वो महल की तरफ दौड़ता है और मलका की रस्सियाँ खोल देता है और फिर उसकी पिनों से खुद को अंधा कर लेता है। वो अपनी बेटियों को बुलवाता है और क्रियोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मुनासिब देखभाल करे और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे फौरी तौर पर किंगडम से निकाल दिया जाए। और फ्रेंड्स, इस प्ले के क्लोजिंग सीन में ब्लाइंड इडिपस अपने आप को गहरे सदमे से निकालता है और वो अपनी बेहयाई के एक्सपीरियंसेस पर इंतहाई शर्मिंदा होता है और वो एक नाकाबिले तस्खीर दिमाग दिखाता है और इसी तरह स्टोरी का एंड होता है जिसका एक खुशकुन और पुरजोश असर होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।